आ चुकी हूँ मैं देवमाली। ये दिख रहा है गाइस, वो यहाँ मतलब वो देव जी महाराज का प्राचीन मंदिर है। और आपको लग रहा है कि सब पक्के मंदिर है, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, उनके अंदर चट्टाने हैं। और वो सारे, अगर आपको ये देखना है तो ये आप आगे ब्लॉग में बने रहे। और आपको पता है गाइस, ये जो मंदिर है वो 7 चट्टानों से बना गया है। और लोग सब बोलते भी हैं, और है ये सच में, कि ये मंदिर देव जी महाराज ने खुद ने बनाया है। और सो गाइज़, यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी, इसलिए मैं यहाँ वॉइस ओवर करके बताऊंगी कि यहाँ क्या क्या हुआ था। सो गाइज़, यहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति थी जो ने एक हाथ पे पूरा पहाड़ उठा रखा था। फिर मैंने सोचा, ओह माय गॉड, मेरे पास फूल है तो मैं उछालूंगी। फिर मैंने पागलों की तरह उस मतलब हनुमान जी की मूर्ति पे उछाली। फिर मैं ऊपर चल रही थी। और गाइज़, यहाँ जो रास्ता था एकदम फैंटेस्टिक था, इतना बड़ा रास्ता, फिर भी मैंने इतना एंजॉय करा ना, मैं करती गई इसको एंजॉय। और फिर कभी चढ़ गई मुझे पता ही नहीं चला, ऐसा हरा भरा सा रास्ता था। और फिर देखो मैं कितनी इतराऊंगी, मैं पापा की परी हूँ गाइस, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी पापा की परी हूँ। पर मुझे पता नहीं, मेरे से जितना पागल कोई नहीं है। फिर मैं और फिर मेरी बहन मेरे बीच में क्यों आ रही है मुझे पता नहीं है। और यहाँ पता नहीं गाइस क्यों लोग गंदा करते हैं इस प्यारे से पवित्र मंदिर को, पता नहीं लोग क्यों गंदा करते हैं। यहाँ सॉक्स पटक देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। फिर हम आ जाते हैं ऊपर। फिर देखो गाइस, मैं कैसे पापा की परी बनकर यहाँ बैठती हूँ। मम्मी ने बोला एक रैपट की पड़ी नीचे बैठ, है ना। तो मैं बोलती हूँ, नो मामी नो, मैं एक पापा की परी हूँ, आप मुझे सजेशन नहीं दोगी। तो मम्मी ने बोला, अच्छा तू मुझे सिखाएगी, चाटा पड़ जाएगा, नीचे उतर जा। मैं ओके। फिर मैं पापा की तरह पापा की परी बनकर उड़ जाती हूँ ऊपर। और देखो गाइस, मैं कैसे जा रही है। और फिर मैं वापस बन जाती, मैं वापस देखती हूँ, ओ माय गॉड, मैंने तो कभी जानवर ही नहीं देखी कि वो गिलहरी थी। और मैं गिलहरी को बुला रही थी, और गिलहरी अगर आ भी जाती तो मैं भाग जाती थी, मुझे गिलहरियों से भी डर लगता है। फिर मैं ऊपर जाती हूँ एक स्टाइलिश बनकर, मतलब एक छोटी सी बाबू बनकर, कि मैं बताऊँगी कि मैं 2 साल की बच्ची हूँ। और फिर यहाँ आंटी वंटी सब आ रहे थे। और फिर मैंने एक जड़ को खींची, पर मेरे पास एक जड़ भी नहीं आ पाई। फिर मैं ऊपर वापस चलती हूँ, क्यों मैं इंजॉय करती करती चलूँगी। हाँ, वैसे तो मैं किसी चीज़ को इंजॉय नहीं करती हूँ कि मैं उसको झट से खा जाती हूँ या पी जाती हूँ, पर यहाँ तो कुछ देखने लिया जैसे था, इसलिए फिर मैं इंजॉय करती करती शक्तिमान बन जाती हूँ और जताती हूँ वापस कि मैं पापा की परी हूँ और मैं यहाँ से उड़ूँगी। फिर मैंने बोला, पापा मैं इस चट्टान पे चढ़ जाऊँ। पापा ने बोला नहीं। फिर एक प्यारा सा सीन आता है, जो कि मतलब एक कोई स्टैंड होता है ना, उसके ऊपर मतलब ऐसे ऊपर ऊपर फूल ही फूल पटके पड़े होते हैं। तो मैं देखती हूँ, वाह अमेजिंग, कितना प्यारा है। फिर मैं दीदी को बुलाती हूँ, इधर आ इधर आ, मैं स्टाइल मारती हूँ। फिर मैं मुझे, ओ माय गॉड ये कितना प्यारा है, मैं ये जताने चाहती है। और फिर मैं ऊपर चढ़ जाती है कि मैं ये बताऊँगी, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ सो गाइस, चलो ऊपर चलते हैं। फिर ये मैं जो ये मेन मंदिर तो नहीं, मतलब ये जो फर्स्ट जो मंदिर देखा था हमने अभी इस देवमाली में, तो ये देखा था। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि पहले तो ये हमको कुछ ऐसा स्टैचू दिखा। तो स्टैचू तो क्या, मतलब एक छोटी सी बैठी हुई छोटी क्या मूर्ति दिखी हमें बैठी हुई, जिसके मैंने ढोक दी। और फिर मैं चल दी ऊपर की तरफ। पहले तो मम्मी ने बोला पहले उस बड़े वाले मंदिर में चलते फिर चलेंगे। फिर मैंने बोला नहीं नहीं मम्मी, मैं जाऊंगी इस चट्टान वाले मंदिर में, जाऊँ मैं तो जाऊँ। फिर मम्मी ने बोला चोटे खींच के मेरी मम्मी ले आई मुझे। अब फिर मैं चल दी है। और फिर यहाँ गाइस मैं चलती चलती जाती हूँ। और फिर हम अब जाएंगे साधु माता के मंदिर में। और फिर ये देखो, ये जो ये आप देख रहे हो ना, ये आग जैसे है ना, उसमें है ना हम है ना वो वो प्रसाद चढ़ाते हैं। पर उनने बोला पहले आप ऊपर दर्शन करके आ जाओ, फिर हम आप चढ़ा देना। तो हमने बोला, पापा ने बोला ठीक है भाई साहब। और पता नहीं मेरी बहन और पापा को क्या हो रहा था कि वो बार बार में आ रहे थे। सो गाइस, यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमको वीडियो रिकॉर्ड करने में भी मतलब ऐसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था। और फिर हमने फाइनली माता जी के दर्शन कर लिए। और यहाँ लोग पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे थे, पूजा कर रहे थे माता जी की। और हमने भी ढोक देखकर हम वहाँ से आपको सीन दिखाकर चल दिए। फिर यहाँ बीच में कोई विंडो सी आई, तो उसको देखने के लिए मैं आ गई। और ये देखो गाइस कितना प्यारा नज़ारा हो रहा है, मैं इसको देखती आहा वाह। फिर हम आ जाते हैं एक मेन जो मंदिर होता है, उधर आ जाती हूँ मैं। और फिर ये देखो गाइस इतना प्यारा सा है। और ये यहाँ भीड़ थी इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा था, पर यहाँ जैसे ही मैं मंदिर में अंदर एंटर होती हूँ, ऐसा लगता है कि गाइस बस
कितना प्यारा मंदिर है भाई, इतना छोटू प्यारू क्योलू, कितना अच्छा मंदिर है। अब मैं यही देखती हूँ। फिर यहाँ बाबा जो होते हैं वो सबको कुछ मतलब ऐसे प्रसाद चढ़ा रहे थे। उन्होंने बोला ऊपर जाकर आप दर्शन करो, फिर बीच में मंदिर कर देना। फिर हमने ढोक दिलाया और झाड़ा दिलवाया। फिर ये देखो गाइस, ये जो मंदिर है। फिर आ जाती हूँ मैं यहाँ, तो देखो गाइस यहाँ कितनी सारी ड्राइंग्स हैं और इस ड्राइंग्स के मुताबिक बता रखा है कि जो देवनारायण जी की जो स्टोरी थी वो है, और उसके मतलब वहाँ एक्सप्लेन भी करते हैं अगर आपको कोई समझ में नहीं आती, और ये इसको बोलते हैं देवनारायण जी की फड़। फिर हम ऊपर आ जाते हैं और मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा रास्ते की, वहाँ दो रास्ते थे। फिर पापा ने मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं उस रास्ते पे ही जा रही थी, पापा ने बोला ये वाला रास्ता है बेटी, आ जा, चल बेटी आ जा। मैंने बोला पापा नहीं, फिर मैंने बोला, पापा ने बोला चल चुपचाप से। फिर मैं चल देती हूँ ऊपर की तरफ। फिर यहाँ है गाइस साडू माता का मंदिर, जो देवनारायण जी की माता थी। और यहाँ मतलब ऊपर मतलब थोड़ा सा ऐसे सीढ़ी होगी। ये अभी जो लोग जा रहे हैं ना वो साडू माता के मंदिर में जा रहे हैं, और जो देवनारायण जी की माता थी। और ये है हमारी साडू माता, जिनकी गोद में छोटे से देवनारायण जी सो रहे हैं। और यहाँ अब आपको दिखने को मिलेगा एक प्यारा सा सीन, जो देवमाली का सबसे ज़्यादा फेमस सीन है, क्योंकि यहाँ कच्चे घर है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ गाइस, यहाँ कोई भी पक्का घर नहीं है, यहाँ सारे कच्चे घर हैं। और बोला जाता है कि यहाँ देवनारायण जी ने बोला था कि यहाँ मेरा खुद का मंदिर है, वो पूरा चट्टानों से ढका हुआ है, उसके ऊपर कोई छत नहीं है। तो यहाँ जितने भी घर हैं और जितने भी मतलब घर है, छत है, तो उस पर कोई भी घर पक्का नहीं होगा, सारा घर वो होगा मतलब कच्चे होंगे। इसलिए गाइस यहाँ कोई भी घर पक्का नहीं है और सारे घर कच्चे हैं। और इस घर इनकी खूबसूरती देख को मैं निहारे जा रही थी कि गाइस ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। मेरा दिमाग ऐसा हो जाता है कि भाई मुझे जाना है। मैं पापा से बोलती पापा मुझे नीचे जाना है। पापा ने बोला पहले बेटा दर्शन कर लिए फिर जाते हैं। फिर मैंने बोला मम पापा मुझे यहाँ से कूदना है फिर इसको देखना ही। फिर पापा ने बोला नहीं चलो पहले काम करते अपना फिर करेंगे। फिर ये देख सकते हो गाइस, मैंने जूम करके बता दिया है कि गाइस इसके अंदर ये है। और अगर आपको ये पूरा वीडियो का पूरा देखना है कि हम घरों के अंदर कैसे कर रहे हैं, क्या मैंने जबान फिसल रही है, मैंने क्या क्या करा है, तो वो आप देख सकते हैं। और ये है गाइस देवनारायण जी के पिता सवाई भोज। तो गाइस इनकी मैं ढोक देकर आ जाती हूँ और फिर हम देने जाते हैं परिक्रमा। तो गाइस मैं देखो कैसे चोटी हिलाकर जाऊँगी और ये छोटी सी बच्ची मेरे बीच में आ रही थी पता नहीं क्यों। और फिर ये देखो गाइस ये प्यारा सा वापस सीन आएगा और यहाँ लोग फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। मैंने बोला पापा मैं ही खिंचाऊँ, तो पापा ने बोला चल गिर जाएगी तू बच्ची है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं चलो। फिर मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा ने और मेरी दीदी ने परिक्रमा दी। और फिर यहाँ मतलब मैं देखती जा रही थी और यहाँ जो 25 भाई की पिक्चर्स लग रही थी उनको देख रही थी। तो फिर गाइस यहाँ बाबा कुछ कर रहे थे, तो फिर मैंने देखा ओ माय गॉड वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं। हाँ गाइस वो प्रसाद चढ़ा रहे थे। और फिर मैंने सोचा कुछ और कर रहे हैं वो, इसलिए फिर मैं आपको वापस दिखाऊंगी कि गाइस ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल गाँव है और मैं बताती जाऊँगी। और आप अगर रियलिटी में खुद देखोगे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। फिर मैं बोल रही थी ना कि मेरे मम्मी ने मेरी चोटा खींच के वापस बुला लिया था। तो गाइज़ इस मंदिर में मैं जा रही थी। फिर मैं आते वक्त हमने इसको देखा तो वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सा था, छोटू सा प्यारा सा जो चट्टानों से डला हुआ था। फिर मैं दिखा रही थी, मैं इतनी ज़्यादा स्टंट मार रही थी। फिर गाइज़ यहाँ मेरी मम्मी पापा ने सवाई भोज जो देवनारायण जी के मतलब देवनारायण जी के क्या उनके जो पिता थे उनके पिता के मम्मी पापा ने ढोक दी। और फिर मैं वापस दिखाऊंगी कि मुझे वहाँ जाना है, पापा मुझे जाना है। मैं पागल हो रही थी उस गांव के लिए पता नहीं क्यों। पर अगर गाइस आप भी पागल हो जाओगे इसको देखोगे तो आप इस व्लॉग में बने रहना जब तक मैं ना बोलूँ। तो गाइस अगर आप खुद भी आओगे ना तो आप भी ऐसे पागल हो जाओगे इसको देखकर। और यहाँ पूरा मंदिर चट्टानों से बना। और पता नहीं मेरी बहन वापस बीच में आ गई। तो फिर हम नीचे आ जाते हैं और ये देखो मैं बोल रही थी प्यारा सा सीन। और फिर मैं वहाँ बैठती हूँ और बोलती हूँ कि मैं पापा की परी, और देखो मैं कितनी इतराऊँगी ये। हाँ मैंने कभी देखा ही नहीं मंदिर। हाँ फिर मैं देखती हूँ गाइस मैं इतनी इतराती हूँ पर
मतलब मैं फालतू इतराती हूँ, पर ये लोग देखो गाइस कितना ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं गाइस। मैं खुद ऐसे देखती हूँ भाई, और यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ये बूढ़े बूढ़े इंसान थे, वो भी कर रहे थे इस काम को, और ये पत्थर इतना भारी उसको अपने कंधे पर ले जा रहे थे, और इससे ज़्यादा परिश्रम बड़ा क्या हो सकता है। और मुझे जहाँ तक लगता है इनको यहाँ मैनेजमेंट कराना चाहिए। फिर मैं आ जाती हूँ नीचे लक्कड़ चढ़ाती, और फिर इन आंटी को देखती हूँ जो अपने सर पे लकड़ी लेकर और अपने गायों को लेकर चल देती है। फिर मैं इतनी चोटी घुमाती, ओ माय गॉड, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं खुद आ जाती हूँ आगे, और यहाँ सब साइकिल वाइकिल चला रही थी। फिर मैं चलती हूँ मटकती और आगे चल जाती हूँ। और आप देख सकते हैं गाइस इस व्लॉग में मैं आगे क्या क्या करूँगी। फिर मैं बोलती हूँ ओ मैं OMG, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं पता है, मैं तो यहाँ पहली बार आई। हाँ वैसे मैं पहली बार ही गई थी, हाँ, पर मैं बहुत ज़्यादा इतरा रही थी। तो फिर मैं आगे मैं जा गई। और फिर आप देख सकते हैं ये मैंने जो फर्स्ट घर देखा था पास से, तो ये देख सकते हैं ये मैंने फर्स्ट घर देखा था। अभी दिखाती हूँ मैं, 1 2 3 देख लीजिए। तो ये प्यारा सा घर था जो कि जिसके आगे एक ग्रीन टेंट लग रखा था। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा प्यारा, तो इतना प्यारा सा मन तो हो रहा था इसके अंदर ही रह जाऊँ। और यहाँ मतलब सूखी लकड़ियाँ रख रखी थी जो चूल्हे जलाने में काम आए। और गाइस आपको जैसे कि आपको पता ही है कि मैं वापस रिपीट करूँगी कि यहाँ एक भी पक्का घर नहीं है, सारा कच्चा है घर। और फिर यहाँ मतलब कुछ बाबा यहाँ कुछ कर रहे थे, और यहाँ की भाषा भी कुछ अलग सी है, मुझे समझ में भी नहीं वो क्या क्या बोल रहे थे। और यहाँ औरतें काम कर रही थी, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं यहाँ कोई काम। फिर यहाँ इतना प्यारा सा गांव देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और यहाँ मतलब गायें एकदम मतलब ऐसे छोटा भीम में जो लाइफ नहीं होती क्या, वैसी लाइफ थी। और मतलब मैं खुश हो गई, मैंने सोचा कि मैं यहाँ रहूँगी। और फिर यहाँ मुझे मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि मैं छोटा भीम देखती थी ना, इसलिए मैंने सोचा ये तो दूसरा ढोलकपुर है गाइस। फिर मैं आ जाती हूँ आगे, और ये देख सकते हो गाइस कितना प्यारा सा घर है। फिर उन्होंने बोला आ जाओ आप अंदर देख के जा सकते हो। फिर पहले मम्मी ने मना कर दिया कि अच्छा नहीं लगता। फिर उन्होंने बोला नहीं आ जाओ कोई बात नहीं। तो फिर हम अंदर जाते हैं, और फिर ये देखो आप गाइस घर देखो गाइस कितना अच्छा है, कितना प्यारा है घर, कितना सुंदर है घर। और अगर गाइस इतनी मेहनत के बाद में अगर आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये तो बहुत बुरी बात है। और फिर मैं वापस अंदर आती हूँ, और ये देखो गाइस, ये देखो यहाँ एक बकरी चल रही है, उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा है, कपड़े सूख रहे हैं। और यहाँ देखो गाइस, देखो मुझे बकरी से डर लगता है इसलिए मैं दूर भाग रही थी उनसे। और फिर यहाँ लकड़ियाँ भी थी, मैं बोल रही थी ना चूल्हे जलाते हैं। वो बाबा मुझे यहाँ की मतलब कुछ मतलब ऐसे बता रहे थे कि ऐसा है। वो पूछते हैं कि आप कहाँ के हो, तो हम बोल देते हैं हम दौसा से हैं। वो बोलते हैं दौसा के अंदर, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे हमसे, तो हमने भी बता दिया कि ऐसा है। तो उन्होंने बोला चांदावड़ी, तो फिर आपने देख ही रखी होगी। हमने बोला हाँ हमारा गाँव तो चांदावड़ी से ही तो फेमस है। तो फिर हम यहाँ अद्भुत क्रियाओं को देखने के लिए आ जाते हैं अंदर। सो गाइज वो मैंने देखा, मैं देखती रह गई, कच्चे घर में अलमारी, वो भी लकड़ी की, ओ माय गॉड, है ना। और फिर देख सकते हो आप नीचे एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी रंगोली बना रखी है, वो भी हाथों से सफ़ेद कलर से, इतना प्यारा सा पेंटिंग हो रखा है। और गाइज यहाँ का पहनावा भी अलग है, ट्रेडिशन भी अलग है, और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा है। और फिर हम जाते वक्त इन आंटियों को देखते गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। बाय 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 बाय।